आपने पूछा अनुपस्थिति का कारण। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर लगातार आंदोलन चला रहे थे तो आपने भी ये देखा होगा कि जिस तरह से पुलिस का दमन हो रहा था, कभी कंबल छीन लिए जा रहे थे, कभी महिलाओं के साथ अभद्रता गाली गलौज किया गया, कभी किसी पे मुकदमा लिख दिया। मुझ पे भी सबसे पहले मुकदमा लिखा गया। उसके बाद 25 तारीख को मुझे लगातार पुलिस की ओर से धमकियां मिल रही थी कि मैं आंदोलन को क्विट कर दूं, छोड़ दूं या एक आंदोलन को खत्म करा दूं। 25 तारीख को यही हुआ कि उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मुझे थाने ले गए, मारा। पहले मेरा मेडिकल कराया गया, फिर मुझे मारा गया और मारते हुए बस मुझसे एक ही बात कही गई, या तो तुम जेल जाओगी और तुम पे देशद्रोह लगा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, या फिर चल करके घंटा घर का आंदोलन खत्म करा दो। मैंने उनसे एक बात बहुत स्पष्ट कही, वो आपके चैनल से भी कहना चाहती हूँ, घंटा घर का आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं शुरू किया, किसी ऐसे व्यक्ति ने या मैंने भी नहीं शुरू किया। घंटा घर का आंदोलन आम महिलाओं ने शुरू किया। 17 जनवरी की रात से यहाँ पर दिन से महिलाएं यहाँ पर डटी रहीं और आंदोलन चलता रहा। तो मैंने उनसे एक स्पष्ट बात कही कि ये आंदोलन मेरा नहीं है, ना मेरे कहने से खत्म हो सकता है, और अगर कहने से होता भी तब भी मैं नहीं कहती। मैंने ये प्रेफर किया कि ठीक है, आप मुझे जेल भेज दीजिए। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया, मारा गया। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जिस तरह की यातनाएं जेल में दी गई, वो आप सोच भी नहीं सकते कि जो गालियां वो दे रहे थे। हमारी बहन ये उज़मा खड़ी हैं, ये सबसे पहले यही गई थी, यही बात कर रही थी, क्योंकि एक औरत के साथ बदतमीजी कर रही थी पुलिस, तो इन्होंने जाकर के उसको रोका। और इन्होंने जब रोका तो इन्होंने ये बोला कि जहां से बच्चा पैदा करती हूँ वहां बच्चा घुसेड़ के मारेंगे। इस तरह के शब्द थे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग हमारे रक्षक हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। लगातार माँ बहनों की गाली दी गई। जब मैं आई तो ठूसो ठूसो ठूसो, और जिस तरह से गाली दी जा रही थी, हमें लग नहीं रहा था कि हम एक प्रोटेस्टर है, हमें लग रहा था कि हमें कोई आतंकवादी समझ करके मुझे पुलिस उठा रही है। जितनी बेरहमी से मेरे साथ किया गया। अब देखिए कि इस देश में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है और प्रोटेस्ट करने वालों को, आवाज उठाने वालों को इस तरह से जेल में ठूसा जाता है। उसके बाद जिस दिन मेरी रिहाई हुई है उसी दिन मुझ पर 3 मुकदमे और लगा दिए गए। 3 मुकदमे मुझ पर और लगा दिए गए और उसमें मेरी गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया उन्होंने। लेकिन मैं, चूंकि हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान में बहुत सारे राइट है, उनका यूज करना हमें आना चाहिए। हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कोर्ट हम गए। कोर्ट से जब हमें सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, कोर्ट से हमें स्टे मिल गया, उसके बाद हम यहाँ पर आंदोलन में आए हैं। आंदोलन में हम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद थे। हर तरह से जो भी मदद मुझसे हुई है मैंने यहाँ पर की है। मैं उपस्थित हूँ या ना हूँ, दोनों तरह से मैंने यहाँ पर मदद की है और मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये आंदोलन नागरिकता के खिलाफ है, देशवासियों के खिलाफ है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम यहाँ पर आंदोलन में आइए। जो उच्च न्यायालय ने जो पोस्टर लगे हुए हैं 19 तारीख के जो उपद्रव हुआ था उसके लिए, कल निर्णय उनका आया कि उसको तात्काल निकाल दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाई है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरह से शक के आधार पर पकड़े गए लोग थे। इनमें से कोई भी व्यक्ति का कोई वीडियो फुटेज पुलिस के पास नहीं मौजूद है। उसके बावजूद उन लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया गया, उनके जीवन को कष्ट और संकट में डाला गया। क्या कोई भी जो महिला का पोस्टर लगा, जो पुरुषों का पोस्टर लगा, अगर कुछ दंगाई जाकर के उनके घर पर अटैक कर देंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी जान माल बचाने की कोई जिम्मेदारी लेंगे? दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कारी है, बाबा चिन्मयानंद जो वहां पर आसिफा का जिन्होंने रेप किया, उन सारे लोगों का पोस्टर कब लगेगा? इस देश के अंदर बलात्कारियों के पोस्टर चौराहे चौराहे तब लगेंगे। इस देश के अंदर निर्भया को न्याय नहीं मिल पा रहा है, निर्भया को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस फर्जी मामलों में कोर्ट का समय बर्बाद कर रही है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप बलात्कारी और दंगाइयों का पोस्टर लगाइए, जो दंगाई हैं उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना बड़ा बड़ा पोस्टर चौराहे चौराहे पे लगा दे, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा दंगा कराने की धाराएं लगी। मैडम, जैसे कि राज्य सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि इस देश में न्यायपालिका ही ऐसी है जिस पर जनता का भरोसा बचा है, और जनता संविधान पे भरोसा करती है, न्यायपालिका पे भरोसा करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका जनता के हक की बात करेगी, संविधान के दायरे में बात करेगी। वो किसी भी प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, जो भारत का नागरिक है, उसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति का जब तक उसको न्यायपालिका दोषी नहीं साबित कर देती, तब तक सरकार को कोई अधिकार नहीं कि चौराहे चौराहे उसका पोस्टर लगा करके उसको अपमानित करे। और मुझे तो लगता है कि जिनका जिनका पोस्टर लगा उन सबको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मानहानि का दावा कर देना चाहिए।